तो हाय निकित। या हाई बल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। आज से 10 साल पहले एक अलग ही स्टोरी था जब हम लोग कोटा थे, और आज के टाइम पे एक अलग ही स्टोरी हो चुका है। लोग क्लास 8, 9, 10 से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो क्या आप पेरेंट्स लोग के लिए वो पॉइंट्स बोलोगे कि वो लोग अपने जो बच्चे हैं क्लास 8, 9, 10 में उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी कर पाए कोटा के लिए, कि वो लोग कोटा में अच्छा परफॉर्म कर सके? या विपल, सी, आपने एकदम सही बात बोला। आजकल कंपटीशन तो इतना खतरनाक हो चुका है कि बच्चे लोग का पेरेंट्स 8 9 से ही चालू हो जाते हैं करना है कुछ करना, बिकॉज इन साउथ इंडिया तो मतलब क्लास 7 से वहाँ पे कोचिंग वगैरह चालू हो चुका है, ऐसा है। तो डेफिनेटली पेरेंट्स लोग को करने चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है कि बिकॉज आजकल जो टॉपर बच्चे होते हैं, जैसे जिनका रैंकर वगैरह जो बोला जाता है स्टेट बोर्ड्स वगैरह में, उन लोग का डिसाइडेड होता है कि दे शुड गो एंड परस्यू साइंस स्ट्रीम, मे बी गो फॉर कोटा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जैसे हम लोग जैसे बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता वो लोग लाइन के इस पार है ना उस पार है, वेदर आई मे क्लियर और नॉट, बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन टफ है कि थोड़ा सा आपको डाउट रहता है। तो पेरेंट्स लोग को ये डिसाइड करने के लिए मेरे हिसाब से, जैसे मैंने काफी बच्चे लोगों को देखा है, तो 3 4 फैक्टर होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि वेदर उनको कोटा भेजने चाहिए नहीं भेजने। आपका सबसे पहला पॉइंट होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड कैसा है बच्चों का। अब एप्टीट्यूड जैसे इट इज नॉट जस्ट ए नंबर, जैसे इसमें कोई परसेंटेज बोल के नहीं होता। एक एवरेज परसेंटेज 70% या 80% वाला बच्चा, वो एप्टीट्यूड है उसमें। इसके अलावा उसमें जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे लाइफ का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको वो कैसे अप्रोच करता है। अब जैसे कोई बच्चे लोग होता है जो काफी जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते, तो वैसे बच्चे लोगों को वहां पे काफी दिक्कत आ सकती है। तो पेरेंट्स लोग को ये देखना चाहिए कि बच्चे लोग कितना फाइटिंग स्किल्स कितना है कोई भी प्रॉब्लम को लेकर। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है एटीट्यूड। अब कोटा जैसा जगह में वहां पे इट्स नॉट ए बैटल फील्ड बट इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए बैटल फील्ड। वहां पे डेली आपको एक चैलेंज मिलेगा, आपको उसमें पॉजिटिवनेस भी होगा नेगेटिव भी होगा, आप कभी जीतोगे कभी हारोगे, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपका एटीट्यूड काफी मैटर करता है इस मामले में। अगर आप जैसे मान लीजिए आप खुद से कितने सिंसियर हो कि वहां पे आपको रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, अगर आप उसको किसी से कॉपी करके सॉल्व करके भेज जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं। तो ये चीज को पेरेंट को पता होता है कि वो उसका बच्चा कितना सिंसियरली काम करता है, बिकॉज नाउ डेज काफी पेरेंट्स लोगों को पता नहीं रहता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है बच्चे लोग अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते कि ट्यूशन के ऊपर इतने ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कि दे कांट जज। जस्ट उसका मार्क्स से पता नहीं चलता, मार्क्स में भी उसके 85 आ रहे हैं, लेकिन वो अगर सिंसियर नहीं है तो कोटा में काफी दिक्कत आएगा, बिकॉज वहाँ पे जो सेल्फ इवोल्यूशन वाला जो फैक्टर आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो मेरे हिसाब से पेरेंट्स लोग के लिए रहता है, जैसे आपने भी फेस किया होगा, आप भी कोटा में थे, वहाँ पे खाना पीना आपको घर जैसा तो मिलेगा नहीं, ये तो पक्का बात है। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे आपको काफी वो नहीं है कि हर चीज के लिए आपके पास सेटअप है। वहाँ पे आप कोई आपका कपड़े को लॉन्ड्री में देना है, फिर आपको अपना घर का सिक्योरिटी भी रखना है, क्लीनिंग का भी अरेंजमेंट करना है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो बच्चा कितना केपेबल है, बिकॉज सिर्फ एग्जाम के लिए सोचने के लिए जा रहा है वो ठीक है, लेकिन बाकी फैक्टर्स अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो भी एक वहाँ पे डिमोरलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। और एक और चीज, मतलब ये मैंने देखा बहुत लोगों के साथ कि उनका हेल्थ इश्यूज है, तो बच्चे लोग, और वो पेरेंट्स लोग पता होने के बावजूद भी, लेकिन आउट ऑफ डिस्पेरिटी कि मेरे बच्चे को मेरे को इंजीनियर बनाना है आईआईटी में भेजो, भेज देते हैं एंड लेटर डे सफर। और वो सफर काफी खराब भी हो सकता है एक्सपीरियंस उनके लाइफ में, बिकॉज लाइफ में मे बी अभी उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, फ्यूचर में अच्छा होगा तो वो तैयारी कर सकता है, लेकिन अभी अगर उसको भेज दिया एंड ही कांट कोप अप विद द एनवायरनमेंट एंड फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेरेंट्स लोग को ये वाला फैक्टर को कभी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चों में अगर कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, मे बी वहाँ पे जैसे कोटा में काफी गर्म रहता है, अगर बच्चे को साइनस का प्रॉब्लम है तो उनको नहीं भेजनी चाहिए। उनको भेजने से वहाँ पे दिक्कत आएगा, मे बी वो अच्छा भी कर ले, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो इसमें आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि हम लोग ठीक है पढ़ाई को एक पार्ट रख सकते हैं, लेकिन आपने जो ये बताया कि हम लोग जो ज्यादा पैम्परिंग कर देते हैं
वो पैम्परिंग का भी एक लिमिट होना पड़ेगा, या उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, बाकी सब चीजें भी है जिसको आपको खुद ही डील करना होगा। या बिकॉज पढ़ाई आपको, जैसे वहाँ पे जो कोचिंग होता है डेली के 2 या 3 क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो हार्डली 4 से 5 घंटे की क्लासेस मान लीजिए, 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी हो गया, बाकी टाइम में आपको अपना बाकी काम करिकुलम भी करना पड़ेगा। और वहाँ पे वो दैट इज नॉट योर होम वेयर यू आर कंफर्टेबल। आप बच्चे लोगों को इतना कंफर्टेबल बना दोगे घर पे ही पहले से ही, तो वो वहाँ पे जाके काफी, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप उसको हर चीज रेडी करके दे रहे हो, वहाँ पे उसको खुद को करना है। तो बच्चे लोगों को ऐसे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बहुत बच्चे लोगों को अब जैसे वहाँ पे, यहाँ पे मैगी वगैरह तो आजकल बहुत कॉमन सी बात है, कोई भी बना लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे और भी 1-2 फूड आइटम उनको रेडी रहने, बस वही है कि बच्चे लोगों को इस हिसाब से रखनी चाहिए कि ठीक है पढ़ाई करो, बट यू शुड फोकस ऑन दिस मैटर्स आल्सो, दैट इज वेरी गुड, एंड एज यू से पैम्परिंग एक लिमिट ही रहने चाहिए। परफेक्ट। सो अगर हम लोगों ने प्लान कर भी लिया कि ठीक है ये सब चीजें हम लोगों ने 8, 9, 10 में किया, बट फिर भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने में ये 2 टाइप से होते हैं कि एक तो होता है इंजीनियरिंग के लिए हम लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज किया और एक हमने मेडिकल के लिए चूज किया। तो किस तरीके से या इसमें क्या स्टेप्स है कि हम लोग अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर सके अपने बच्चों के लिए?